चलिए देखिए विद्यार्थी, कल आप लोग को चैप्टर यानी चल रहा है क्या, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। इसमें आपका कंटिन्यूटी एक्सरसाइज था 5.1। कौन था एक्सरसाइज? 5.1 एक्सरसाइज था। वे कल आप लोग को करा दिया गया था। यानी वे चैप्टर का पूरा A to Z क्वेश्चन यानी 1 से लेकर 34 तक क्वेश्चन कल पूरा फिनिश अप का हो गया। अब इसमें आता है यहाँ डिफरेंटिबिलिटी। क्या आता है? डिफरेंटिबिलिटी। तो आपको डिफरेंटिबिलिटी के समझने के जानने के पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, जो आपका 11th का चैप्टर का है। किसका है? 11th का। ये 11th का चैप्टर का है बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। 11th को आपको जानना पड़ेगा, तब 12th को आप जान पाइएगा। आज समझ में, यानी फर्स्ट ईयर का यह पढ़ना है बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उस बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन का हम यहाँ पे आपको क्या देते हैं? फार्मूला। डायरेक्ट आप लोग हम क्या कर रहे हैं? फार्मूला, क्योंकि इस फार्मूला का हमको यूज पड़ेगा इसमें। किसमें? डिफरेंटिबिलिटी में। तो इस फार्मूला को पहले हम क्या कर लेंगे? पूरी तरह से समझ लेंगे। उसके बाद आएंगे किस पॉइंट पे? डिफरेंटिबिलिटी पे। डिफरेंटिबिलिटी क्या है इसको बताएंगे। उसके बाद इसमें पढ़ना है उसको क्या? चेन रूल। क्या पढ़ना है? चेन रूल। और चेन रूल बताकर एक्सरसाइज मेरा क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो आइए पहले क्या करते हैं, ये पहले फार्मूला, बेसिक जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, इसको जानते हैं। चलिए देखिए, यहाँ क्या रहा है कि यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ फार्मूला यहाँ पे लिख दिए। ये पूरा फार्मूला का क्या है? लिस्ट है, यानी एक लिस्ट तैयार कर दिया गया। और सब जो पॉइंट से जहां से फार्मूला है उसका हेडिंग बना भी हम लिख दिए हैं। से आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया? इनवर्स फंक्शन। क्या लिखा गया है? इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब देखिए, इनवर्स है, ये भी इनवर्स है, ये भी इनवर्स है, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स, ये सब क्या है? इनवर्स है। तो तुमसे पूछिएगा बाबू, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन या d है, d से डिफरेंशिएशन को सूचित किया जाता है d बटा dx। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1 बटा, कैसे करेंगे? 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस का पूछेगा तो सिर्फ वही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए हम आपको समझा देते हैं। जहां सी वाला देखिएगा ना, वहां पे क्या लगा दीजिएगा? पहले माइनस लगा दीजिएगा, सिंपल। जहां सी वाला देखिएगा वहां पे क्या लगा दीजिएगा? माइनस लगा दीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी आपके प्लस है। यानी जहां जो सी से स्टार्ट हुआ है, कॉस, कॉट और कॉसेक, इसके पहले क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। कभी गड़बड़ाइएगा नहीं इस तरह। तो देखिए साइन इनवर्स का क्या होता है? 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर कॉस इनवर्स का वही होता है, सेम टू 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फिर tan इनवर्स का, tan इनवर्स में 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यह रूट में नहीं होता है। 1 बटा 1 प्लस क्या होता है? एक्स स्क्वायर। आपको ये पूरा फार्मूला याद कर जाना है चैप्टर अच्छी तरह से समझने के लिए। फिर cot इनवर्स का सेम यही होगा। देखिए यानी tan का जो cot का होगा और जो sin का होगा वह cos का होगा, बशर्ते इसमें क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए इसमें प्लस था, इसमें क्या हो गया? माइनस। इसमें प्लस, इसमें क्या हो गया? माइनस हो गया। सेम वही है जो साइन इनवर्स का याद है, तो cos इनवर्स वही बोलना है, सिर्फ क्या बोल देना है? इसमें माइनस लगा के बोल देना है। अब अभी बताइए, जो सी से स्टार्टिंग होगा ना, cos, cot और cosec, उसमें माइनस लगा देना है। cot का हो गया cot इनवर्स का माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर सेक इनवर्स का, देखिए सेक और कॉस दोनों का सेम है। देखिए 1 बटा एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका भी 1 बटा एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, बशर्ते यहाँ कोसेक स्क्वायर इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा? माइनस लगा दीजिएगा। बस यही करना है। इस फार्मूला को पूरी तरह से आप याद कर लीजिएगा। हम मान लीजिए कहीं भी आ जाएगा cot इनवर्स एक्स, तो हम यहीं पे डायरेक्ट ये लिखेंगे। जहां भी cot इनवर्स एक्स है तो यह डायरेक्ट लिखेंगे। tan इनवर्स एक्स है तो यह लिखेंगे उसका डिफरेंशिएशन। cosec इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कहेगा तो डायरेक्ट यह लिखेंगे। sin इनवर्स एक्स का तो यह लिखेंगे। sec इनवर्स एक्स का तो यह 1 बटा रूट अंडर x इनटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। cosec इनवर्स का x का कहेगा तो माइनस 1 बटा x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यह तुम्हारा इनवर्स फंक्शन का इतना 6 फार्मूला है। आइए लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी लॉगरिथम का क्या होता है इसको जानते हैं। log ex कहे चाहे log x कहे, आपको देखिए यहाँ log ex या log x का डिफरेंशिएशन पूछे तो 1 बटा क्या कहेगा? x। बस समझिए। यहाँ पे एक और एग्जांपल यहाँ पे हम दे देते हैं। देखिए मान लो d बटा dx और log 10 कहे, क्या कहे? log 10, तो log 10 का डिफरेंशिएशन 1 बटा 10, 1 बटा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा सिंपल।
मान लो टेन रहेगा तो 1/10, साइन रहेगा तो 1/sin, कॉस रहेगा तो 1/cos हो जाएगा, सिंपल है ना। समझ में विद्यार्थी, यह समझ लीजिए, यानी जो रहेगा x है यहाँ पे e के पावर x है, e के पावर x यहाँ पे e के पावर 10 रहता तो e के पावर क्या होता 10 होता, सेम टू यहाँ पे e के पावर क्या है x है तो x से लिखना है 1/x है, यानी वो 10 है तो यहाँ पे ये क्या है e है, क्या e है तो 1 क्या होगा 10 ही होगा। देखिए यहाँ फिर अब log a के पावर x है यहाँ, देखिए वहां e के पावर x था, यहाँ पे क्या आया a के पावर x, क्या आया a के पावर x आएगा, तो a के पावर x आएगा, इसका दो दो डिफरेंशिएशन होता है, यह भी होता है डिफरेंशिएशन, ये भी डिफरेंशिएशन होता है, आपको कहीं यह भी यूज करना पड़ेगा कहीं यह भी यूज करना पड़ेगा, अधिकतर यह यूज होता है, अधिकतर क्या होता है यह यूज होता है। तो आपको याद करना है 1/log e के पावर a, या ये है ना, यह है e के पावर a, x दोनों में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, या log a के पावर e, ये है तो ये रहेगा, इसका पावर क्या लिख लीजिएगा e, या x रहेगा वो बाटा में आ जाएगा, बस ये सब समझना है। एग्जांपल में देखिए यहाँ पे d/dx log 10 के पावर क्या है x है, तो समझिए log e है तो log e, आज देखिए यह a है तो एक जगह पे क्या है 10 है तो 10 हो गया, या x है तो x हो गया, जो था उसी तरह सजा दिया गया, या इस तरह अभी बोलते हैं log a के पावर e, ये के जगह पे क्या है 10 है तो 10 के पावर क्या हो जाएगा e, अब बाटा में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। एक एग्जांपल लेकर भी बता दीजिए, यहाँ भी एग्जांपल लेकर बता दिया गया, चलिए यहाँ भी एग्जांपल लेकर बताया है आपको। अब आता है अलजेब्रिक फंक्शन, क्या आता है अलजेब्रिक फंक्शन, कोई बोलते हैं पावर फंक्शन, क्या बोलते हैं बाबू पावर फंक्शन बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन कोई क्या बोलेंगे हम पावर फंक्शन बोलेंगे। देखिए पावर फंक्शन वाला ये डायरेक्ट याद रखिएगा आप लोग, ये भी डायरेक्ट याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देगा log e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो 1/x, या पूछ देगा log a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो log a के पावर e/x सही आ रहेगा, दोनों ऑप्शन में से कोई रहेगा टिक कर देना है, कोई एक ही रहेगा, चाहे इस तरह देगा संख्या 10 के पावर x तो इस तरह आपको निकालना पड़ेगा, यानी log 10 के पावर e/x या 1/log e के पावर 10 into x। चलिए देखिए यहाँ x के पावर n रहे, यानी नामे या पावर फंक्शन, पावर यानी x के पावर n है, तो पावर फंक्शन रहेगा तो जो पावर रहेगा वो पहले लिख दीजिएगा n, लिख दिया n है तो n पहले, आई x है तो x, आई जो पावर रहेगा ना उसी में से क्या कर दीजिएगा 1 घटा दीजिएगा, सिंपल जो पावर रहे वो पावर पर लिख दीजिए, अब पावर क्या था x के पावर n था तो उसी में से पावर में से क्या कर दीजिएगा n में से 1 घटा दीजिएगा। आइए एग्जांपल में समझिए, x का पावर क्या है 4 है तो 4 पहले लिख दीजिए, 4 पहले क्या करेंगे लिख दे देंगे, आई x के पावर 4 था तो x के पावर 4, 4 में से 1 क्या कर देना है घटा देना है, यानी 4x के पावर क्या हो जाएगा 3। ये ऑब्जेक्टिव में आता है ना, ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको क्लियर करके रखना है, ऑब्जेक्टिव x के पावर 4 दे देगा, x के पावर 5, x के पावर -5 भी दे सकता है, तो माइनस भी देगा तो उसी तरह माइनस पहले लिख दिए, -5 पहले, -5 क्या कर देगा, ये यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए आपको कहेगा dx के पावर क्या करेगा -6, -5 करेगा, क्या कहेगा माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा -5 पहले आ जाएगा, x के पावर -5 में से 1 घटेगा, सेम तो वही करेगा -x, -5 -1 -6, यह हो जाएगा, सिंपल आया समझ में। तो माइनस भी दे सकता है आपको, प्लस भी दे सकता है। चलिए यहाँ पे एक और स्टार पॉइंट में है dx, x के पावर क्या रहेगा 1, जैसे x के पावर यहाँ पे क्या था 4 था, यहाँ पे x के पावर क्या था 4 था, तो यह आया, अब x के पावर क्या लिया 1, x के पावर 1 यानी x से कोई भी संख्या का पावर 1 लिखिएगा तो वही संख्या ना आएगा, यानी x से आएगा, यानी अब इसको लिखेंगे x के पावर 1 को पहले लिखना है, x में से x के पावर 1 है तो उसमें से 1 घटाना है, 1 में से 1 घटेगा 0, और 0 कोई भी संख्या के पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 1। इससे पता चला कि dx/dx का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1 आता है। तो आप इस बात को हमेशा के लिए याद रखिएगा, चैप्टर आपका स्टार्ट होगा तो उसमें यूज होगा, पूरी चैप्टर में यूज होता है, dx/dx आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। चलिए आइए यहाँ पे, यह इस साल पूछा था डिफरेंशिएशन रूट x का, इस साल बाबू यह पूछा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया था, देख लीजिए डिफरेंशिएशन रूट x का डायरेक्ट यह ऑप्शन में था ही, ये डायरेक्ट इस साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ देगा आपको। तो देखिए इसको सेम टू उसी तरह रूट x है तो रूट x को आप लिख सकते हैं ना x के पावर 1/2, यानी रूट के लिए क्या आता है 1/2 आता है, 1/2, अब 1/2 का तो ये x के पावर क्या है पावर है, x के पावर n है तो उसी तरह x के पावर क्या है यहाँ पे 1/2, तो जो पावर आएगा उसको पहले, पावर है तो 1/2 तो 1/2 पहले, x के पावर 1/2 में से क्या घटाना 1, तो 1 घटाएंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यह 1 है, क्या है 1 है, तो अब 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, 1 से भाग कीजिएगा 2, 2 का 2 है, 1 में से 2 घटेगा क्या आएगा, 1 में से 2 घटेगा -1 आएगा, समझिए -1 into 2, यह 1/2 है गुना में है। अब ये हम इस माइनस के लिए माइनस है ना, इसके लिए 1,
आप जानते ही चेंज करना है तो बेसिक इतना चीज है, माइनस के लिए 1 आता है और जो पावर है x के पावर 1/2 है तो x के पावर 1 बटा क्या हो गया 2। अभी आप लिखे हैं रूट x के लिए 1/2 तो इसका मतलब 1/2 किस क्या हो जाएगा फिर वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1/2 किस में हो गया रूट में, एक 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 और दूसरे 2 x, यानी यह रिजल्ट आया कि डिफरेंशिएशन रूट x का डिफरेंशिएशन रूट x का 1/2 रूट अंडर x आएगा। सेम टू वही डिफरेंशिएशन रूट x है तो रूट x रहेगा और उसके साथ सिर्फ 2 से क्या कर देना है नीचे बाई में गुणा कर देना है, यानी 1/2 रूट अंडर x। जो इस साल पूछा था जाकर आप लोग देख सकते हैं, जाकर आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट सीटिंग में पूछा था देख सकते हैं। देखिए 1/x का मान लीजिए अभी सलिया पूछ दिया, कहीं ये सलिया पूछ दे देगा, ये भी पूछता है 1/x का, ये भी पूछा हुआ है, जाकर देख लीजिएगा, कोई भी पूछा होगा जरूर 1/x का। तो देखिए 1/x को आप क्या लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे बताया है इस माइनस के लिए क्या किया है 1, इस माइनस के लिए 1 और जितना पावर था उतना, तो उसी तरह देखिए यहाँ पे यह 1/x है तो यह माइनस के लिए हम क्या कर दें x के पावर क्या ले लें -1 लिख दें, -1। अब यह -1 x के क्या हो गया पावर हो गया, क्या हो गया पावर। तो जो पावर रहेगा वो पहले और फिर जो पावर में से क्या करना है एक घटा देना है, तो x के पावर था -1 में से क्या कर रहे हैं एक घटा रहे हैं, तो -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे सभी इस माइनस के लिए एक और जितना पावर है उतना पावर, x के पावर क्या हो गया 2, अब इतना से -1 से इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस ना आएगा, यानी -1/x², यानी आपको पता चल गया कि डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x का तो -1 क्या आएगा x² आएगा, -1 क्या आएगा x² आएगा। चलिए विद्यार्थी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अब और अभी फॉर्मूला है आप लोग को बताते हैं, उसके बाद तब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चलिए इसको पहले नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए देखिए विद्यार्थी, आप लोग को अभी एक्सपोनेंशियल कराया गया है डिफरेंशिएशन, आइए अब कराते हैं किसका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, किसका कराते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। वे था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो इनवर्स में था साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉटेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। अब यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन होता है, साइन कॉस 6 को होता है, वही इसे साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन कहेगा तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या cos x, साइन का cos x, x है तो x, थीटा रहता तो थीटा जो रहेगा सो, यहाँ cos x अभी आपको बता दिए हैं जो c से स्टार्टिंग होगा उसका डिफरेंशिएशन में क्या लाएगा माइनस, इनवर्स वाला हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला हो। देखिए यहाँ cos x का डिफरेंशिएशन किया तो आ गया क्या माइनस, यानी माइनस साइन x। फिर tan का, अब देखिए यहाँ पे tan से रिलेशन sec में होता है डिफरेंशिएशन में, यानी tan का डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा वह क्या आएगा sec² x आता है, क्या आता है sec² x। फिर cot का कीजिएगा तो देखिए माइनस तो आएगा, cot वाला c वाला है जो माइनस आएगा, लेकिन क्या होता है इसका cosec² x, क्या होता है cosec²। तो आप लोग दिमाग में यह बात ला सकते हैं, 10th क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा चाहे फर्स्ट ईयर में पढ़े होइएगा कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो वहां से आप कंक्लूजन कर सकते हो कि tan और sec से रिलेशन यहाँ पे आ रहा है, cosec और cotec में रिलेशन होता है तो यहाँ से cosec और cotec से रिलेशन आ रहा है, यानी cot का डिफरेंशिएशन करिएगा तो -cosec² x आएगा। इस तरह आप लोग रिप्लाई कर करके आप दिमाग में आप लोग याद कर सकते हैं, बिना याद किए हुए हो ही नहीं सकता है। आप लोग से जो डायरेक्ट आप बताइए वहां पे cotec² का कहेगा डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट यही होगा, इसमें आप क्या सोच सकते हैं, मान लीजिए आपको याद नहीं रहेगा तो लिख पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा, तो आप लोग याद कर लीजिएगा पूरी अच्छी तरह से, पूरी जो फार्मूला लिखाया जा रहा है फार्मूला को पूरा रट जाइए, पूरा फार्मूला A to Z याद कर देंगे। sec x है, देखिए sec x का sec x होता है, अब फिर क्या हो जाता है tan x, तो ये भी दिमाग में रखना है कि sec x का जब डिफरेंशिएशन होगा sec x भी हो जाएगा और tan x भी हो जाएगा। उसी तरह cos x का भी होता है, cosec भी हो जाता है और cot x भी हो जाता है। जैसे देखिए आप cos x का तो ये c है तो माइनस तो रहेगा सर जी, cosec इनटू क्या हो जाएगा cot x वगैरह। तो इस पूरा को फार्मूला आपको क्या कर देना है याद कर देना है। चलिए यार एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे कराया जा रहा है, वह था पावर अलजेब्रिक फंक्शन था, यानी पावर फंक्शन जिसको बोलते हैं, यह है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है कि e के पावर रहेगा, क्या रहेगा e के पावर रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे देखिए e के पावर क्या है x है, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा डिफरेंशिएशन e के पावर x का क्या आएगा रिजल्ट, तो e के पावर क्या आएगा x से आता है, e के पावर क्या आता है x से आता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए e के पावर 4 दे देगा, e के पावर 5, e के पावर 6, e के पावर 7, e के पावर 8, e के पावर 9, e के पावर
10 दे देगा, कुछ भी दे देगा इस तरह, तो क्या आएगा e के पावर 4 आएगा। क्या आएगा? e के पावर 4 है। e के पावर 10 देगा तो e के पावर 10, e के पावर 5 देगा तो e के पावर 5, e के पावर 6 देगा तो e के पावर 6, e के पावर 7 देगा तो e के पावर 7, e के पावर 1 देगा तो e के पावर 1, यानी e है। अब देखिए e के पावर ax देगा, यहाँ पे e के पावर x था, अब e के पावर क्या देगा? ax। क्या देगा? ax, यानी x के साथ कोई नंबर के साथ क्या रहेगा? गुना रहेगा। तो जो नंबर रहेगा ना a, वह a को पहले लिख दीजिएगा, और जो रहेगा e के पावर ex, e के पावर ax, तो e के पावर क्या लगा दीजिएगा? ax लगा दीजिएगा। देखिए एग्जांपल से e के पावर क्या है? -4x है, देखिए है ना, यानी a के जगह पे क्या है? -4, तो ये है यहाँ पे, तो यहाँ e के जगह पे क्या लिख दीजिए? -4, और जो डिफरेंशियल जिसका करना है ना उसको उतार दीजिए, यानी e के पावर क्या हो जाएगा? -4x। यह सब ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब ऑब्जेक्टिव का ही सवाल है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर देखिए e के पावर क्या है? 5x। देखिए e के पावर, ये माइनस वाले का एग्जांपल समझा दिए, प्लस वाला e के पावर 5x, a के जगह पे क्या आया? 5 आया, तो जो 5 जो a है वह कहाँ लगाना है? पहले, और जो डिफरेंशियल जिसका करना है उसको लिख दीजिए e के पावर 5x, e के पावर 5x, e के पावर 5x। कुछ नहीं है, जो पावर रहेगा ये बाहर कीजिए, e के पावर जिसका डिफरेंशियल करना है वो डिफरेंशियल लिख दीजिए, ये आपका डिफरेंशियल हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे माइनस वाला, सर ये प्लस वाला था, e के पावर x था, यहाँ पे e के पावर क्या आ गया? -x आ गया। अब माइनस वाला आएगा तो सेम वही तरीका, माइनस पहले क्या कर दीजिएगा? माइनस पा लिया, जितना पावर आएगा e के पावर x, e के पावर माइनस है, e के पावर माइनस है, जैसे देखिए e के पावर क्या है? -4 है, इसका डिफरेंशियल था माइनस लगा दीजिए, e के पावर -4 हो गया डिफरेंशियल इसका। e के पावर -5 रहा था तो माइनस माइनस, e के पावर क्या होता है? -5 रहता है। e के पावर -6 रहता था, माइनस, e के पावर क्या होता है? -6 रहता है, इसका डिफरेंशियल। यहाँ पे आइए, a के पावर x रहेगा डिफरेंशियल, क्या रहेगा? उसका करना है a के पावर x का, a के पावर x का डिफरेंशियल आपका आता है log a इंटू a के पावर x। इसको याद कर जाइएगा बाबू, याद कर जाइएगा पूरा फॉर्मूला। देखिए a के पावर x का डिफरेंशियल, a के पावर x का, तो log a इंटू a के पावर x। एग्जाम्पल पे आइए समझिए, 2 के पावर क्या है? x है, 2 के पावर क्या है? x है ना, 2 के पावर x, जैसे a के पावर x उसी तरह 2 के पावर x, यानी a के जगह पे क्या है? 2, तो जो पहले a है ना उसके साथ log के साथ log 2, और 2 के पावर x, 2 के पावर क्या? x। अब 3 रहेगा तो 3 log 3, 4 रहेगा तो log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, और 8 के पावर x रहेगा तो 8 के पावर x लगा दीजिए, हो गया। चलिए डिफरेंशियल का यह रूल क्या कहता है? कह रहा है कि रूल फॉर डिफरेंशियल, यानी डिफरेंशियल के लिए रूल यानी नियम, डिफरेंशियल के लिए रूल यानी नियम। क्या नियम इसका कहता है? 1 नंबर, आइए देखिए, रूल 1 नंबर कह रहा है कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है, क्या होता है? 0। डिफरेंशियल ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज क्या होता है? 0। देखिए रूल फॉर डिफरेंशिएशन है, इसका रूल क्या कहता है? देखिए कह रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन इसका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। कांस्टेंट फंक्शन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जब भी कांस्टेंट फंक्शन, जैसे देखिए c है कांस्टेंट, इसका क्या आएगा? डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, डिफरेंशिएशन यानी 5 है तो इसका भी क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर ये 1 है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ x है, यहाँ भी देखिए अलग है, यहाँ x रहता तब उसका डिफरेंशिएशन होता, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। अब कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एंड फंक्शन, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का और फंक्शन का। जब कांस्टेंट फंक्शन का कहेगा डिफरेंशिएशन तो आप कांस्टेंट वाला को बाहर निकाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए सी दिखा रहा है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वाला का जब भी डिफरेंशिएशन आपको करना हो तो कांस्टेंट को क्या कर दीजिए? बाहर, और जो फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, जो फंक्शन दिया है उसका क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएशन कर दीजिए। चलिए देखिए यहाँ एग्जांपल पे 4 tan x है, तो 4 क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, 5 रहता है, 6 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, सब क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको क्या कर देंगे? बाहर, और tan x का क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन। देखिए अभी tan x आ गया डिफरेंशिएशन करने के लिए, अभी यहाँ पे बताया है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो आप क्या आ जाएगा यहाँ पे? देखिए डायरेक्ट tan का क्या हो गया? sec स्क्वायर x, अब 4 है तो 4 हो गया। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए।
आज आप लोग का इतना ही तक रहने दिया जा रहा है। कुछ और इसका रूल है डिफरेंशिएशन का जो कल करा देंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज क्या हो जाएगा आप लोग का शुरू हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यह है, आपको 44 नंबर तो आता ही है, लेकिन इस साल अधिक क्वेश्चन बढ़ाने के वजह से क्वेश्चन नंबर 86 नंबर के पूछा था ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेकर के। अब समझिए एक चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके मुट्ठी में मैथ ये नहीं नंबर रहेगा। तो एक चैप्टर एक हम कंप्लीट कीजिए, बाकी जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है फिर वो हम कराएंगे। आप लोग का एग्जाम के समय नहीं है ना, 6 मंथ समय है, 6 मंथ में सब कुछ पढ़ना है, रिवीजन करना है, मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश भी पढ़ना है, तो सब पे समय देना है आपको। सिर्फ मैथ पे ध्यान देने से नहीं होगा, A to Z सब सब्जेक्ट पे समय ध्यान देना पड़ेगा। तो जो इंपॉर्टेंट है अब वह देखिए, ये ना कि हाँ हमको बेसिक से पूरा जानना है। अब यहाँ प्रूफ करने वाला भी चीज है, तो आप लोग प्रूफ करके नहीं बताया गया है, ये फर्स्ट ईयर में सब प्रूफ भी करना है। ये डिफरेंशिएशन सभी कॉसेक क्या होता है, माइनस साइन क्या होता है, ये सब प्रूफ करना चीज है। लेकिन आप लोग को डायरेक्ट बताया जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट का जरूरी है अभी, क्योंकि डायरेक्ट आपको यूज करना है। और जहाँ आएगा सॉल्यूशन करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, वहाँ पर प्रूफ किया जाएगा। जो आप लोग का है 1-2 क्वेश्चन है प्रूफ करने के लिए, वो प्रूफ करके बताया जाएगा। चलिए आप लोग का नोट डाउन कीजिए यहीं तक। आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर और कर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। आज इतना ही तक, फिर कल आप लोग से मिलते हैं।